नमस्कार भाइयों, मैं ऋतिक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋतिक में। दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में डरावनी कहानियां तो बहुत ही सुनी होंगी। आज मैं आप सभी को ऐसी कुछ कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां लोग रात में तो क्या दिन में जाने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, बने वीडियो में आखिर तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 3 सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में। इस लिस्ट में हमारे नंबर 1 पर आता है भानगढ़ किला, राजस्थान। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में माहिर था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेज जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उसकी आत्मा इन किलों में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का साया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। अब हम बात करेंगे रामजो फिल्म सिटी हैदराबाद की और जानेंगे क्या हुआ था रामजो फिल्म सिटी में, जो उसे भूतिया जगहों में शामिल करता है। दोस्तों, हैदराबाद का रामजो फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बन चुके हैं। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां देखी जाती हैं। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। इनकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सारी घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यापार की वजह से सामने नहीं आ पाती हैं। रामजो फिल्म सिटी में कई होटल हैं जो डरावनी हलचलों की वजह से जाने जाते हैं। इन भूतिया हलचलों की ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां होत बनती हैं। यहाँ लोगों ने बताया है कि कोई अंधे की शक्तियाँ लड़कियों के कपड़े खींचती हैं। लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्का देकर गिरा चुका है, जिसमें उन्हें गहरी चोट लगी है। यहाँ निजाम सुल्तान ने इतिहास की कुछ क्रूरतम लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस फिल्म सिटी, खासकर फिल्म सिटी में स्थित होटलों को पैरालौकिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो कि पैरालौकिक ताकतों का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना। ऐसा कई बार हो चुका है और कई मौक़ों पर तो लाइटमैन को गंभीर चोटें भी आई हैं। होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिक की आत्माएं भटकती हैं। एक अजीब बात यह है कि ये आत्माएं औरतों को ज़्यादा परेशान करती हैं, जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो वह अजीब सी परछाई दिखाई देती है। जब वो नहाती हैं तो उनकी बाथरूम बाहर से लॉक हो जाता है। इससे छुटकारा पाने की कई उपाय किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई होता है रूहानी ताकत का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब वह खंडर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालिम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालिम सिंह की बुरी नजर पड़ गई और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालिम सिंह की जिद बन गई। सालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 50,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगले शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से
से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहां कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि ये आवाज़ें 18वीं शताब्दी का वो दर्द है जिनमें परिवार ब्राह्मण गुजरे थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।